हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी को। और यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी है वो स्टील बनाने वाली कंपनी है और भारत की महारत्न कंपनियों में शामिल है। यहाँ पर आपको जो ये डे का ये जो ग्रीन कलर की जो कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो है 24 अप्रैल की कैंडल है। और ये जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। अगर मैं आपको कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बताऊँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 68,009 करोड़ का कंपनी का जो है मार्केट कैप है। और अगर मैं आपको कंपनी के स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बताऊं तो स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 20.10। इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 18.50। तो ये है इस स्टॉक के रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो ये आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, ये रेजिस्टेंस मैंने पहले से ही मार्क करके रखे हुए हैं जिससे आप लोग का जो टाइम है वो सेव हो सके। और ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन नज़र आ रही है ये है सपोर्ट। यहाँ पर जो 50 डेज का अगर मूविंग एवरेज को देखें तो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 135.33। और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 107.48। यहाँ पर जो आपको ये ब्लैक कलर की जो ये लाइन जो नज़र आ रही है आपके सामने, ये है 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। और ये जो ब्लू कलर की जो लाइन नज़र आ रही है ये है आपकी 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। यानी कि जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। माना जाता है कि जब कभी भी कोई स्टॉक जो है अपने जो है सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 50 और 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा होता है तो वो उससे बुलिश का साइन माना जाता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग जो है स्टॉक जो है एक अपवर्ड मूव में मूव करेगा ऐसा माना जाता है। लेकिन ये 100% श्योर नहीं होता है कि अगर कोई स्टॉक जो है अपने 200 डेज या 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो वो नीचे नहीं आ सकता। कभी भी स्टॉक अपने उस 200 और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम की। तो यहाँ पर जो आपको ये आज के दिन में जो स्टॉक का जो वॉल्यूम है एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है, हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को देखें तो 176 मिलियन करीब 176 मिलियन करीब जो है आज के दिन में वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है, जो कि पिछले कई दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कैंडल के बाद अब आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। यहाँ पर जो पहला जो इसके लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 150.25। 150.25 इस स्टॉक के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के बिहाफ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको देखकर किसी भी तरह की कोई ट्रेड ना लें, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होती है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आप प्रॉपर तरीके से शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को देखकर। लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है तो आपके जो लॉस लेने के जो चांसेस हैं यानी कि लॉस करने के जो चांसेस हो जाएंगे वो आपके बढ़ जाएंगे। तो इस ट्रेड को देखकर किसी भी तरह की कोई ट्रेड ना लें, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो डे एंड पे बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि कल के दिन में जो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो हो सकता है कि वो सटीक बैठ जाए, मतलब प्रॉपर 100% या 98% 95% जो है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वो आप नेक्स्ट डे करेक्ट हो। लेकिन हो सकता है कि स्टार्टिंग के 30 मिनट या 50 मिनट या 20 मिनट आपको वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट दिखे कि जो मैंने लेवल बताए हैं वो सही हो। लेकिन हो सकता है कि आने वाले जो 30 मिनट में है वो लेवल जो है ब्रेक कर दें, मतलब आपको पूरी ट्रेड जो है रिवर्स होते हुए दिखाई दे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि इस वीडियो को देखकर किसी भी तरह की कोई ट्रेड ना लें, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले आपके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए शेयर मार्केट की, क्या ट्रेडिंग कैसे हम ट्रेड लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी कोई ट्रेड ना लें, क्योंकि कोई भी ट्रेड का जो है 100% श्योरिटी नहीं होती है कि आने वाले 10 मिनट में आने वाले सेकंड में उस ट्रेड के अंदर क्या होगा, ये किसी को नहीं पता होता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप आने वाले 1 सेकंड बाद अगर आपकी ट्रेड गलत हो गई या कुछ भी ट्रेड के अंदर होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे वो आप समझ जानते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जब तक वो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि आपके डायरेक्शन में जा रही होगी तब तक तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही वो आपके डायरेक्शन से रिवर्स होगी तो आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको क्या होगा, एक प्रॉब्लम फेस होगी कि अब मैं आगे क्या करूँ इस स्टॉक के बारे में। तो पहले प्रॉपर नॉलेज लेना, उसी के बाद शेयर मार्केट में कोई चीज़ की ट्रेड करना, कोई किसी भी चीज़ में जो है शेयर मार्केट में ट्रेड करना। तो इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई ट्रेड ना लें। आने वाले समय में भी जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा या आने वाले दिनों में मैंने कोई भी वीडियो बनाई हुई है तो उसको देखकर किसी भी तरह की ट्रेड ना लें।
अब हम बात करते हैं आने वाले दिनों के लिए क्या सपोर्ट रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 150.25 इसके लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। 150 से लेके 148 जो है यहाँ पर एक मेजर जो है सपोर्ट का काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे की ओर को कोई रेड कैंडल बनती है, इसको ब्रेक करके कोई नीचे की ओर को रेड कैंडल बनाता है, और तो उसके बाद जो इसके लिए जो नेक्स्ट आपको जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा वो है 143.15। और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट का काम करेगा 138.40 यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस उसको ब्रेक करता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है 176.471, जो कि मुझे अभी लग नहीं रहा है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ तक आ सकता है इस समय 2-3 दिनों में यहाँ पर तक आने के मुझे चांसेस कम है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो ये नहीं है कि अगर मैंने कहा कि यहाँ तक नहीं आ सकता तो ये नहीं आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कभी भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि अभी मुझे जो सिचुएशन दिख रही है, जो आज की सिचुएशन देखी है मैंने, जो अभी मुझे सिचुएशन दिख रही है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कल सुबह मुझे सिचुएशन चेंज होते हुए दिखाई दे और यहाँ पर मुझे लगे कि नहीं, स्टॉक का प्राइस आ सकता है, क्योंकि मैंने ये वीडियो आज बनाई है 24 अप्रैल को, अभी बना रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे कल सुबह का मॉर्निंग का हाल मुझे नहीं पता है। तो आपको उस समय क्या करना है, कैसे हैंडल करनी है अपनी पोजीशन को, वो आपको पता होना चाहिए, और वो तभी पता होता है जब आपके पास शेयर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज होती है। आने वाले दिनों के लिए इसके लिए जो पहला जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 168.70। अगर स्टॉक का प्राइस 168.70 को ब्रेक करके ऊपर की ओर को कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा 176 तक स्टॉक जाने की संभावना है। और अगर स्टॉक का प्राइस 176 को ब्रेक करके कोई पॉजिटिव यहाँ पर बुलिश कैंडल बनती है और उसके हाई को ब्रेक करेगा तो स्टॉक का जो प्राइस है 194.50 तक आसानी से वहाँ तक जाने की संभावना है। तो ये थी इस स्टॉक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।